गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज की शुरुआत की थी जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थान के बारे में बारी बारी से डिस्कस करने की बात कही थी। आपको बता दें कि इस सीरीज की कई वीडियोज ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, जिसमें कि WHO, वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ, G7, अन्य और सारी वीडियोज हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप ज़रूर जाके वो वीडियोस देखिए। डेफिनेटली आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में, जो कि आजकल चर्चा का विषय भी बना हुआ है क्योंकि इसका चुनाव भी होने वाला है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सीट सदस्यता को लेकर खुलकर समर्थन किया था। इसके अलावा वर्चुअल समिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन ने इस गैर अस्थायी सीट के लिए भारत के दावे का समर्थन किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी UNSC, इसमें भारत की मौजूदगी का सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि आने वाले 17 जून को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की गैर अस्थायी सीट के लिए चुनाव होना है। वैसे देखा जाए तो भारत की जीत तय है, लेकिन UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सीट पाने के लिए भारत को काफी लंबे टाइम से जद्दोजहद करना पड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में और साथ ही जानेंगे इसमें गैर अस्थायी सीट के लिए चुनाव कैसे होते हैं और अगर भारत इस चुनाव को जीतेगा तो क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा। दोस्तों, भारत ये दावा करता है कि संयुक्त सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सीट का हकदार है। ये कहते हुए भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में सुधारों की मांग कर रहा है। आइए सबसे पहले समझते हैं UNSC के बारे में। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। इसमें वीटो की शक्ति वाले 5 अस्थायी देशों सहित 15 देश सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य जैसे कि चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK और अमेरिका शामिल हैं। 10 गैर अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इन 10 देशों को क्षेत्रीय आधार पर विभाजित किया गया है। इसमें देख लेते हैं, अफ्रीकी और एशियाई राज्यों के लिए 5 सीटें, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन राज्यों के लिए 2 सीटें, पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के लिए 2 सीटें, पूर्वी यूरोपीय राज्यों के लिए 1 सीट निर्धारित किया गया है। UNSC एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसके पास सदस्य राज्यों के बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार होता है। दोस्तों, UNSC शांति के खिलाफ खतरे को निर्धारित करने और आक्रामकता का जवाब देने के लिए उत्तरदायी होता है। यह देशों के बीच संघर्ष या विवाद को सुलझाने के शांतिपूर्ण साधन खोजने के प्रयास भी करती है। यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव की संयुक्त राष्ट्र महासभा नियुक्ति और संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों के प्रवेशों की भी सिफारिश करता है। जनवरी 2020 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए वियतनाम, नाइजर, एस्टोनिया, ट्यूनीशिया, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइन सहित 5 देशों को UNSC के लिए चुना गया था। वर्तमान में UNSC में 10 गैर अस्थायी सदस्यों के तौर पर जर्मनी, बेल्जियम, कोटे डी आइवर, डोमिनिकन गणराज्य, गिनी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरू और पोलैंड शामिल हैं। आइए अब समझते हैं UNSC में होने वाले चुनाव के बारे में। दोस्तों, वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के लिए 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के 5 गैर अस्थायी सदस्यों का चुनाव कराने के लिए UNSC का चुनाव 17 जून को होना तय हुआ है। 1 जून 2020 को ये तारीख की घोषणा की गई थी। दोस्तों, जहां वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत सीट से गैर अस्थायी सीट के लिए भारत एकमात्र उम्मीदवार है, वहीं कनाडा, आयरलैंड, नॉर्वे, पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों के श्रेणी के लिए 2 सीटों हेतु चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश श्रेणी से मैक्सिको एकमात्र उम्मीदवार है। केन्या एवं दजीबाउती अफ्रीकी समूह से मैदान में हैं। आइए अब समझते हैं कि भारत को कब कब गैर अस्थायी सदस्य के लिए चुना गया। इससे पहले भी भारत 7 बार UNSC के गैर अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। आपको बता दें, साल 1950 से 51,
1967 से 1968, 1972 से 1973, 1977 से 1978 और 1984 से 1985, 1991 से 1992 और साल 2011 से 12 तक में भी भारत को यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। दोस्तों, कोविड-19 के प्रकोप के कारण लगाए गए प्रतिबंधों को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पिछले सप्ताह नई वोटिंग व्यवस्था के तहत यूएनएससी चुनाव का संचालन करने का निर्णय लिया था। यूएनएससी के चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल में होते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देश गुप्त मतदान के माध्यम से वोट डालते हैं। गाइज, उम्मीद करते हैं आपको यूएनएससी से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी और आपके लिए हमारा ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। कीप वॉचिंग। थैंक यू।